हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने पोलराइजेशन के बारे में स्टडी किया था और आज का हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने वहाँ स्टडी की थी आज वो हमारी यहाँ पर इस वीडियो में यूज़ होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ parallel plate capacitor with dielectric slab। with dielectric slab। देखिए बेटा, हमने एक चीज़ देखी कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। पहले जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था उसका कैपेसिटेंस आया था एप्सिलॉन A अपॉन D, ठीक है ना। वो एयर फील्ड कैपेसिटर था, मतलब उसमें कोई हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा था। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। हमने एक ये कैपेसिटर लिया, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, इधर ये आपका नेगेटिव, और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये डाली बेटा। ये हमारा है D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और ये हमारा है T थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द स्लैब। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ D है आपका थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है, और D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसमें जो फील्ड है वो पहले के कंपैरिजन में E0 अपॉन K टाइम्स रह जाएगा। K क्या है? इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ लिख देता हूँ K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें फिल किया है। ओके, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E0 वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें नहीं डाली है। तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, E0 इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले के कंपैरिजन में कम रह जाएगा। अगर मान लो कि आप पहले V0 था तो अब कम होकर के V रह जाएगा, यानी V की वैल्यू V0 से कम होगी, राइट। क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। ओके, तो आप देखिए न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यहां पर V होगा। अब दो चीजें आपको समझनी है यहां पर। पहली बात तो ये V, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि ये V0 से कम होगा। इनिशियल वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे V0 ले लिया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में E0 लिया है, ठीक है। E0 V0 में E इक्वल टू V अपॉन D होता है। तो जनरली इन जनरल क्या होता है, अगर E डिक्रीज होता है तो V भी डिक्रीज हो रहा है, राइट, या इंक्रीज होते हैं, साथ साथ इंक्रीज होते हैं इन जनरल। ओके, तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। और आप जानते हो कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V में
अगर V कम होगा तो C इंक्रीज होगा। ये बात मैं बार बार आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। चलिए खैर, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, डी पोर्शन है, अब डी पोर्शन दो पार्ट्स में आपको देखने के लिए मिल रहा है। दो पार्ट्स में कैसे? टी वाले पोर्शन में तो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन खाली है, यानी कि हमारे पास दो पोर्शन हो गए आपके, एक तो टी वाला पोर्शन और बाकी बचा हुआ डी माइनस टी। जरा ध्यान दीजिएगा, एक तो टी वाला पोर्शन हो गया और बाकी बचा हुआ डी माइनस टी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, V के दो पार्ट्स हमने किए, V1 प्लस V2, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा, इसी बात से आप देखिएगा एक फॉर्मूला, जैसे हम जानते हैं कि E इजिकल टू V अपॉन डी होता है बेटा, तो V इजिकल टू हो जाएगा E इंटू डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर V1 V2 की वैल्यू हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। इस बात को मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले हम इस वाले पोर्शन को लेते हैं, ठीक है, और जब हम इस वाले पोर्शन को लेंगे तो V1 इजिकल टू हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E नॉट, ठीक है, और D जो लिया जाएगा यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन लिया जाएगा, तो ये आपका आ गया D माइनस टी, ये आपकी V1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जब हम V2 लेंगे तो V2 में हमारा ये होगा E डैश इंटू टी होगा। तो ये बात समझने वाला पॉइंट है कि हमने V1 निकाला और V2 निकाला, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देंगे, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ लिखूँगा। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई E नॉट डी माइनस टी प्लस ई डैश इंटू टी हो गया, राइट। और E डैश की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ E नॉट डी माइनस टी प्लस E नॉट अपॉन के इंटू टी, ओके। और यहाँ से मैं E नॉट कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं E नॉट कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ गया D माइनस टी प्लस टी ओवर के, है ना। और E नॉट क्या होता था? E नॉट याद करो बच्चों, E नॉट होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा होता था Q अपॉन ए, ठीक है ना। ये मैंने अलग से लिख करके आपको दिखा दिया है, ओके। चलिए ये वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया E नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, और सिग्मा की जगह Q अपॉन ए रखूँगा तो फाइनली V इजिकल टू मुझे मिल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर के बेटा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया नया वाला इस दोनों प्लेट्स के बीच में, कब? जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दिया यहाँ पर इस तरीके से, और ये वैल्यू हमेशा V नॉट से कम होगी। और V नॉट क्या है? पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए बेटा यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? मैं ऊपर का पोर्शन जरा रिमूव कर देता हूँ बेटा। तो अब हमारी डेफिनेशन ये बोलती है बेटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, C इजिकल टू Q अपॉन V, और V की इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा Q अपॉन ये Q एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या होता है, ये आगे आपका ये बनेगा Q से Q खत्म हो जाएगा, C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ठीक है ना, प्लस टी ओवर के। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पार्शियली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड नहीं है, फुल्ली फिल्ड में तो सब पूरा भर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप जरा एक चीज़ यहाँ भी समझ लीजिए आप, तो
तो जैसे हमारा सिंपली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला था एप्सिलॉन A अपॉन D, तो इसके कंपैरिजन में हमारा ये फॉर्मूला आया है, इसका कैपेसिटेंस इससे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं बोलता हूँ T इजिकल टू D, जरा देखो यहाँ पे T इजिकल टू D हो गया, तो क्या हुआ? पूरा भर गया, यानी फुल्ली फिल्ड। इसका मतलब हो गया फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है ना। पूरे में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भर दिया, तो पूरे में जब भर दिया तो ये खत्म हो जाएगा, T की जगह D आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा C इजिकल टू एप्सिलॉन A अपॉन D ओवर K। तो फाइनली ये बन गया C इजिकल टू K इंटू एप्सिलॉन A अपॉन D। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। और ये वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू मैंने अभी बताई थी ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली थी, तो यानी पहले से K टाइम्स हो गया। अगर मैं इसको ये कह देता हूँ कि पहले वाले फॉर्मूले को मैं C नॉट से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना, C नॉट से डिनोट करता हूँ, तो इससे अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो मेरे पास C इजिकल टू हो गया K इंटू C नॉट बेटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ओवरऑल देखें तो आप ये देखिए C इजिकल टू Q अपॉन V होता है, ठीक है ना। और जब जब भी हम V को कम करेंगे C इंक्रीज होगा। फाइनली पिछले वीडियो में पूरा कंसेप्ट हमने जो पढ़ा था पोलराइजेशन का, वो इसी वजह से पढ़ा था कि पोलराइजेशन क्या होता है और फिर पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या होता है। और पूरा का पूरा इफेक्ट हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, उस कम पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा कैपेसिटेंस निकल करके आ जाता है। और देखिए पहले के कंपैरिजन में अगर K5 है या K10 है, तो ज़रा सोच के देखिए, अगर K5 भी है तो पहले के कंपैरिजन में उसका कैपेसिटेंस जो है वो 5 टाइम्स हो जाता है बेटा। मैं समझता हूँ ये डेरिवेशन आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मेटल स्लैब। यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह मैं मेटल स्लैब लूँगा, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं मेटल स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है बेटा, ठीक है ना। तो अब की बार हम इसको मेटल स्लैब मान लेते हैं। तो मेटल स्लैब का मतलब है कि यहाँ पर E डैश जो है वो ज़ीरो होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, जैसे पहले हमने E डैश इजिकल टू लिखा था E नॉट अपॉन K, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है मेटल के केस में, तो ये ज़ीरो हो गया, ऐसे भी सोच सकते हैं। या दूसरा जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितना इधर पॉजिटिव है उतना ही इस पर नेगेटिव होगा, और जितना ये नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव होगा। तो अंदर जो फील्ड होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, तो अंदर भी E नॉट ही डेवलप हो जाएगा, बराबर डेवलप हो जाएगा, तो फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए बाकी चीज़ें वही हैं, T की थिकनेस हमने ली है और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, तो इसमें भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा। तो देख लेते हैं, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो होगा, बिटवीन द प्लेट्स जो हमारा होगा वो होगा V इजिकल टू, पहले की तरह V1 प्लस V2 हमने किया, और पहले की तरह V1 का हम वैल्यू लेंगे आपका बेटा E नॉट D माइनस टी। इस बार मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका E डैश इंटू टी, जैसा कि हम जानते हैं ये ज़ीरो होगा बेटा, तो आपके पास ये वाला बचता है E नॉट D माइनस टी, और E नॉट के लिए हम लेंगे आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और ये आपका हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये आपका D माइनस टी। तो ये आपकी V की वैल्यू आ गई, राइट। और बिल्कुल सेम पैटर्न है, हमारी डेफिनेशन कहती है C इजिकल टू Q अपॉन V, कैपेसिटेंस की हमारी डेफिनेशन ये बोलती है, ठीक है ना। तो V की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q ख़त्म हो गया, ठीक है ना बेटा। और ये आपका
हो जाता है डी माइनस क्यू से क्यू खत्म हुआ, ऊपर चला गया तो ये डी माइनस टी। तो फाइनली सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए डी माइनस टी, राइट। ये हमारा कैपेसिटेंस आ जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मेटल स्लैब, पार्शियली फिल्ड विद मेटल स्लैब बेटा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, क्योंकि मेन जो हमारा फोकस रहता है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे ही रहता है, बाकी तो सिमिलर पैटर्न पे ही हमने किया। ओके बच्चों, दैट्स ऑल बेटा।